of this podcast are solely for the purpose of sharing some interesting and unusual information and make no claims of any historical authenticity for the same. The listeners are free to make their deductions and inform us of any added information they may have regarding the story. Explore, then explore. Season 1 Incredible India by Manisha Dhawan, a Pratidhwani original. अब की हम मिल रहे हैं 5वीं बारी और ये वादा है मेरा कि ये मुलाकात होगी सबसे भारी। अरे वजन में नहीं, दम में भारी, क्योंकि आज कर लें आप सुनने 5 कहानियों की तैयारी बाल गणेश के बारे में। तो मैं मनीषा एक बार फिर प्रतिध्वनि के मंच से आपके मनोरंजन के लिए हाजिर हूँ, कुछ और अजब और अनजानी कथाओं के साथ। तो आज भी बातों का सिलसिला हमेशा की तरह कुछ अजब बातों से ही शुरू करते हैं। क्या आपको पता था कि गायत्री मंत्र में 26 देवी देवताओं का नाम आता है? और क्या आपको यह भी पता था कि कश्यप ऋषि के श्राप के ही कारण शिव जी ने काटा था बालक गणेश का मस्तक? तो चलिए हमारे अचरज के खजाने से सुनते हैं अगली कहानियों का सिलसिला मनीषा की जबानी। भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। श्री गणेश की लीलाएं ऐसी हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। इन लीलाओं का वर्णन मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। तो आज मैं आपको भगवान गणेश से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही रोचक कथाएं बताने वाली हूँ जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हों। सबसे पहले जानते हैं कि किसने दिए गणपति को उनके हथियार। तो पहली कथा हमारी इसी विषय में है। कथा इस प्रकार है कि एक बार शिव कैलाश त्याग कर वन में जाकर रहने लगे। एक दिन शिव से मिलने विश्वकर्मा आए। उस समय गणेश की आयु मात्र 6 वर्ष की रही होगी। गणेश ने विश्वकर्मा से कहा कि मुझसे मिलने आए हो तो मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो? विश्वकर्मा ने हंसते हुए कहा कि भगवान, मैं आपके लिए क्या उपहार ला सकता हूँ, आप तो स्वयं सच्चिदानंद हो। विश्वकर्मा ने गणपति का वंदन किया और उन्हें खुश करने के लिए उनके सामने भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं रखी जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई थी। ये वस्तुएं थी एक तीखा अंकुश, पाश और पद्म। इन्हें पाकर गणपति को बहुत प्रसन्नता हुई। अब दूसरी कथा। तो दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें बड़ी ही भूख लगाई। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई बना रही थी। गणेश आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बढ़ते ही रसोई से सारा भोजन चुरा कर ले गए और अपने मित्रों के साथ बांटकर खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और उन्हें बताया कि रसोई से तो सारा भोजन ही गायब हो गया है। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश अपने मित्रों के साथ भोजन का आनंद ले रहे थे। गौतम उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले आए। माता पार्वती ने चोरी की बात जैसे ही सुनी तो गणेश को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती कुटिया से बाहर आई तो उन्हें आभास होने लगा कि जैसे गणेश उनकी गोद में ही है। लेकिन जब देखा तो गणेश कुटिया में बंधे दिखे। माता काम में लग गईं। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा कि जैसे गणेश शिवगणों के साथ खेल रहे हैं। उन्हें कुटिया में जाकर देखा तो गणेश वहीं बंधे दिखे। अब माता को हर जगह गणेश दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए और कभी रोते हुए भी। माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में जा देखा तो गणेश आम बच्चों की तरह वहां रोते हुए पाए गए। वे रस्सी से भी छूटने का बड़ा प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अत्यधिक स्नेह भी आया और दया भी, और उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। चलिए अब तीसरी कथा। यह कथा उस वक्त की है जब गणेश ने सारे देवताओं को यज्ञ में एक साथ किया था निमंत्रित। तो हुआ कुछ इस तरह कि एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान के अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए व्यक्ति का चुनाव किया जाना था जो समय रहते ही सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए।
ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर यह काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दबाजी में देवताओं का अपमान न हो जाए। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश का चयन किया। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं। वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर शिवजी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश ने इस काम को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनकी समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेज तो नहीं चल सकता था। गणेश ने काफी देर तक चिंतन विचार किया कि किस तरह सभी लोगों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजा सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव जी के सामने जाकर खुद बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में ही होता है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश ने शिव जी का पूजन किया और सारे देवताओं का आवाहन करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। अचरज देखिए, सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर भी पहुंच गए। इस तरह गणेश ने एक मुश्किल कार्य को अपनी बुद्धिमानी से कितना आसान कर लिया। अब लीजिए चौथी कथा, कैसे एक दंत हुए भगवान गणेश। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव के शिष्य थे। जिस फरसे से उन्होंने 17 बार क्षत्रियों का धरती पर से समाप्ति की, वह अमोघ फरसा शिव ने ही उन्हें प्रदान किया था। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर स्वयं गणेश थे। गणेश ने परशुराम को रोक लिया। परशुराम को बेहद क्रोध आया और उन्हें क्रोध तो बहुत ही जल्द आता था। वे रोके जाने पर गणेश से झगड़ने लगे। बात ही बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि परशुराम ने गणेश को धक्का दे दिया। गिरते ही गणेश को भी क्रोध आया। परशुराम ब्राह्मण थे, सो गणेश उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड से पकड़ा और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा दिया। घूमते घूमते ही गणेश ने परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवा दिए। कुछ पल घुमाने के बाद गणेश ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़े जाने के थोड़ी देर बाद तक परशुराम शांत रहे। बाद में परशुराम को अपने अपमान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश पर वार कर दिया। फरसा शिव का दिया हुआ था, सो गणेश उसके वार को विफल जाने नहीं देना चाहते थे। ये सोचकर उन्होंने वार को अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूटकर गिर गया। इस बीच कोलाहल सुनकर शिवजी भी शयन से बाहर आ गए और उन्होंने दोनों को शांत करवाया। तब से गणेश का एक ही दांत रह गया और वह एक दंत कहलाने लगे। और लीजिए अब सुनिए 5वीं कहानी कि गणेश गजराज कैसे कहलाए। वैसे तो गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे ज्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए और उसे पहरे पर बैठा दिया, जिसका सिर शिव जी ने काटा और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा कुछ अलग है। कथा कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे तो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख इतना सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव आंखें नीचे किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी की ओर देख ही नहीं रहे हैं, वे लगातार अपनी निगाहें नीचे किए हुए हैं। पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया है कि वो जिसे देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप उन्हें क्यों दिया है, तो शनिदेव ने बताया कि वह लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहते थे और एक बार जब वह ध्यान में थे और उनकी पत्नी उनके समीप आई तो उन्होंने पत्नी की ओर देखा नहीं। उनकी पत्नी को
यह अपना अपमान समझ में आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि वह जिसकी ओर देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। सो उन्होंने तिरछी निगाहों से गणेश की ओर धीरे से देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से कटकर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुंचे और गणेश के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। ये थी चुलबुले बाल गणेश की कुछ रोचक कहानियां, और इस वादे के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, मैं मनीषा फिर आपसे भेंट करूंगी विद येट मोर ऑफ अनटोल्ड एंड अननोन टेल्स ऑन एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड. So it's time to say goodbye yet again, but only until our next. Do visit in the meanwhile Pratidhwani's podcasting website, podcast.pratidhwani.com. Explore the unexplored. Season 1 Incredible India by Manisha Dhawan, a Pratidhwani original.